GS हब 24/7 पर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहचान क्या होती है उस टेंस की, उसमें सब्जेक्ट क्या होता है हमने जाना, वर्ब क्या होती है हमने जाना, ऑब्जेक्ट क्या होता है हमने जाना, उनकी सभी डेफिनेशंस वगैरह, उनको पहचानने का तरीका, वो सभी हमने आपको बताया। इसके अतिरिक्त हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव वाक्य जो होता है उसका स्ट्रक्चर बनाया। इसके बाद नेगेटिव जो वाक्य होता है उसका स्ट्रक्चर बनाया। आज उसके आगे की कड़ी में आगे बढ़ते हुए इंटेरोगेटिव जो वाक्य होते हैं उसको पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं इंटेरोगेटिव दो तरीके के होते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट वह होता है जिसका रिप्लाई हम यस एंड नो में दे सकें, जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो। इंटेरोगेटिव सेकंड वह वाक्य होता है जिसका रिप्लाई हम यस एंड नो में नहीं दे सकते और जिसकी शुरुआत इंटेरोगेटिव वर्ड से होती है। इसको तो वो होता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट जो है which can be replied into yes and no। स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा वो समझते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। वाक्य लिखते हैं एग्जांपल के तौर पर, क्या रवि अपनी पुस्तक पढ़ता है? तो हेल्पिंग वर्ब हम लेकर आएंगे सबसे पहले। और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताई थी वो डू और डज बताई थी। डज आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है और डू आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। तो अब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, रवि है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रवि, पढ़ना डज रवि रीड इज बुक। ठीक, इसके बाद इंटरोगेटिव सेकंड जिसे हम कह सकते हैं which can not be replied into yes and no। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर इसका क्या होगा वो समझ लेते हैं। इंटरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क होगा इसके लिए। इसमें एग्जाम्पल के साथ बढ़ते हैं इसके। काव्य दिन में कब सोता है? आपको सबसे पहले लेकर आएंगे when, इंटरमीडिएट वर्ड हो गया आपका, फिर हेल्पिंग वर्ब लानी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। काव्य when does काव्य sleep in the day। और क्वेश्चन मार्क करिए इसके आगे। फिर इंटरोगेटिव फर्स्ट में यदि नॉट भी लगा हुआ हो, यदि नहीं भी दिया गया हो, तो नहीं के लिए क्या स्ट्रक्चर बनता है उसे जानते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या
रवि क्रिकेट नहीं खेलता है। तो आपको एक बार फिर से हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आप जानते हैं कि जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द लगा होता है उनमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। वो इंटरोगेटिव फर्स्ट होते हैं जिनका उत्तर हम हाँ और ना में दे सकते हैं, which can be replied into yes and no। इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट। डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट। आगे आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेकंड। इट मींस ऐसे इंटरोगेटिव जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में लगा होगा वाक्यों में और नहीं भी साथ में दिया गया होगा, ऐसे वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है आइए जानते हैं। इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। वे मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं? तो अब आपको क्या करना है इसमें? सबसे पहले आप करेंगे इंटरोगेटिव जो वर्ड है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले लेकर आना है। क्या आएगा? इंटरोगेटिव वर्ड व्हाई, इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है। हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वे, वे आप जानते हैं क्या होता है? प्लूरल होता है और प्लूरल जब होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है? डू। व्हाई डू द सब्जेक्ट दे not play cricket in the ground। आज आपने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसके इंटरोगेटिव फर्स्ट से लेके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेकंड तक इन सभी इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव तक के जो वाक्य होते हैं इनके स्ट्रक्चर को जाना और इन स्ट्रक्चर्स के आधार पर आप किन्हीं भी वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।